अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो देखिए 4 उपनिषद दे रखे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और केन उपनिषद। और इसका सही उत्तर जो है वो सी ऑप्शन सही है। कठोप उपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ लीजिए इस प्रश्न को कई बार यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, यूपीएससी में भी ध्यान, अगर आप बहुत पुराने पेपर देखें तो वहां पर आपको यूपीएससी में भी जो है इसके प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न पूछा गया है और सभी स्टेट में मिल जाएगा, एसएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखें कि नचिकेता और यम संवाद कहाँ मिलता है, वो कठोपनिषद में मिलता है। और कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद संबंधित किससे है? अगर इसकी बात की जाए कि यम नचिकेता संवाद किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है यम जो है नचिकेता को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना कभी इस आत्मा का जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। और कठोपनिषद जो है, देखिए यजुर्वेद के दो भाग हैं, आप कह सकते हैं। उसका एक शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। और ये जो कठोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद का, देखिए अगर हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद का जो भाग है वो कठोपनिषद का है, यानी कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है, निश्चित हो रहा है। और उस कठोपनिषद में क्या दे रखा है? नचिकेता और यम की कहानी दे रखी है।